Hello students. In our previous class, we were discussing about 2, 3, 4 and 5 kingdom classification. In this class, we will discuss about 6 kingdom classification. 6 kingdom classification, it was given by कालवूस. कालवूस ने मोनेरा किंगडम को 2 किंगडम में डिवाइड कर दिया. वो कौन कौन से 2 किंगडम थे? मोनेरा को इसने यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया में डिवाइड कर दिया. अब अपने पास टोटल किंगडम कितने हो गए? अब अपने पास टोटल किंगडम हो गए 6. कौन कौन से? पहला बैक्टीरिया यानी यू बैक्टीरिया, देन आर्की बैक्टीरिया, देन प्रोटिस्टा, देन प्लांटी, फंजाई एंड एनिमिलिया. टोटल 6 किंगडम अपने पास हो चुके हैं. और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन देने वाले कौन थे? इन्होंने कालवूस ने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में एक्सप्लेन किया. अब बात करते हैं क्या क्राइटेरिया था, किस बेसिस पे इन्होंने 6 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और उससे पहले जो 2 नए किंगडम बनाए गए उनमें क्या डिफरेंस था. जो 2 नए किंगडम बनाए गए वो थे आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया. आर्की बैक्टीरिया प्रिमिटिव थे, पुराने थे. यू बैक्टीरिया एडवांस थे. इसी वजह से आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल में और यू बैक्टीरिया की सेल वॉल में डिफरेंस था. आर्की बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में एंड यू बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में डिफरेंस था. What was that difference that we will discuss? Okay? सबसे पहले बात करते हैं सेल वॉल ऑफ आर्की बैक्टीरिया. जो आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो बनी होती है स्यूडोम्यूरिन की, और इसके अलावा फिर सेकंड डिफरेंस है सेल मेम्ब्रेन का. आर्की बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन में मोनोलेयर की तरह अपीयरेंस होती है, क्योंकि इसकी जो 2 फोस्फोलिपिड्स हैं उनकी टेल आपस में फ्यूज हो जाती है और ये हमें मोनोलेयर की तरह अपीयर होता है. लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें यू बैक्टीरिया की, यू बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन या फिर म्यूरिन की बनी होती है. इट इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन और म्यूरिन. पेप्टाइडोग्लाइकन को ही म्यूरिन कहा जाता है. इसकी सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो इसकी सेल मेम्ब्रेन में जो फोस्फोलिपिड्स की टेल हैं वो आपस में फ्यूज नहीं होती, यानी ये सेपरेटेड रहती हैं और ये हमें बाइलेयर की तरह ही अपीयर होती हैं. देखिएगा दोनों की पिक्चर में क्या डिफरेंस है. पहले वाले में देखिए फोस्फोलिपिड की टेल आपस में फ्यूज हो रखी हैं, और फ्यूज होने की वजह से यहाँ पे जो लिपिड की लेयर है वो मोनोलेयर की तरह अपीयर होती है. ऑन द अदर हैंड अगर हम यू बैक्टीरिया की पिक्चर देखें तो यहाँ पे फोस्फोलिपिड की टेल आपस में फ्यूज नहीं हुई हैं. ओके, और ये हमें बाइलेयर की तरह अपीयर हो रहा है. क्या आपको ये बात समझ आई? तो यहाँ पे फोस्फोलिपिड की लेयर आपस में फ्यूज होने की वजह से ये मोनोलेयर की तरह दिखेगा, ऐसा लगेगा जैसे एक ही लेयर है. लेकिन यू बैक्टीरिया में फोस्फोलिपिड की टेल सेपरेटेड है, वो आपको बाइलेयर की तरह ही अपीयर होंगी. अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि पेप्टाइडोग्लाइकन या म्यूरिन और स्यूडोम्यूरिन में क्या डिफरेंस है. तो मैं आपको बता दूं, म्यूरिन के अंदर 2 तरह के अमाइनो एसिड पाए जाते हैं, डी अमाइनो एसिड एज वेल एज एल अमाइनो एसिड. लेकिन स्यूडोम्यूरिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एल अमाइनो एसिड ही पाए जाते हैं. फिर म्यूरिन के अंदर NAG और NAM यानी कि एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड पाए जाते हैं. लेकिन स्यूडोम्यूरिन के अंदर एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड एब्सेंट होता है, उसकी जगह पे एन एसिटाइल टेलोसा म्यूरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है. यानी कि स्यूडोम्यूरिन के अंदर NAG तो होगा ही, म्यूरिन के अंदर भी NAG तो होगा ही, लेकिन म्यूरिन के अंदर एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड होता है और स्यूडोम्यूरिन के अंदर एन एसिटाइल टेलोसा म्यूरोनिक एसिड होता है. ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस. और इन दोनों में से एडवांस कौन सा है? एडवांस है यू बैक्टीरिया. और प्रिमिटिव कौन सा है? प्रिमिटिव है आर्की बैक्टीरिया. ओके, आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले किस बेसिस को इसने क्राइटेरिया माना. आप सब लोग जानते हैं राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट के अंदर 70s राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट के अंदर 16s rRNA पाया जाता है. उसके सीक्वेंसिंग के बेस पे प्लस एंटीबायोटिक की सेंसिटिविटी के बेस पे कालवूस एंड फॉक्स ने क्या करा, इन्होंने एक हाइपोथेटिकल ओरिजिन बताया, दैट वाज प्रोजीनोट. इन्होंने ये कहा कि प्रोजीनोट एक ऐसी स्टेज है जो इवोल्यूशन के टाइम जिससे सभी ऑर्गेनिज्म डेवलप हुए. ठीक है, फिर इन्होंने ये भी कहा कि कॉमन एंसेस्टर बैक्टीरिया का और यूकैरियोट का प्रोजीनोट है. इसको हम डायग्राम से भी देखेंगे. फिर कालवूस की बात करें तो इन्होंने सबसे पहले हम ये मानते थे कि सबसे ऊपर का जो
आपका हायरार्किकल जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी है वो सिर्फ किंगडम है, लेकिन उन्होंने उससे भी ऊपर का बताया, दैट वाज डोमेन। सो कार्ल वुज ने एक क्रिएट किया नया टेक्सोनोमिकल कैटेगरी, दैट वाज डोमेन। फिर हुज ने और उसके कुछ कोलैबोरेटर्स थे, उन्होंने ये सजेस्ट किया कि आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, और इसके अलावा अपने पास है आर्कीबैक्टीरिया एंड यूकैरिया, ये तीनों ही प्रोजिनोट से डेवलप हुए हैं। प्रोजिनोट को एक हाइपोथेटिकल ओरिजिन माना गया। ठीक है, फिर बात आती है, ये आपके सामने राइबोसोम है, 70s राइबोसोम, ये इसकी स्मॉल सब यूनिट, और इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 16s RNA। ठीक है, यहां देखिए ये आपके पास 3 डोमेन बनाए गए, यानी जो 6 किंगडम थे, 6 किंगडम को 3 डोमेन्स में रख दिया गया। कैसे? यूकैरियो के अंदर फंजाई को, प्रोटिस्टा को, प्लांटी को, एनिमेलिया को रखा गया। यूकैरिया के अंदर किसको रखा गया? प्रोटिस्टा को, फंजाई को, प्लांटी को एंड एनिमेलिया को रखा गया। आर्की के अंदर आर्कीबैक्टीरिया को और बैक्टीरिया के अंदर यू बैक्टीरिया को रखा गया। तो टोटल 6 किंगडम हो गए। यूकैरिया के अंदर 4 किंगडम रख दिए गए, आर्की के अंदर 1 एंड बैक्टीरिया के अंदर 1 रख दिया गया। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहां पे एक चीज बताना चाहता हूं, दैट आर्कीबैक्टीरिया हैव सम फीचर्स दैट मेक देम रिजेंबल टू यूकैरियोट्स। आर्कीबैक्टीरिया में कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से वो यूकैरियोट से सिमिलरिटीज रखता है। ठीक है, और इनका सबका कॉमन क्या माना गया? इन सबका कॉमन एंसेस्टर माना गया, जिसे प्रोजिनोट नाम दिया गया। फिर डू यू नो, अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट एंड बायोफिजिस्ट कार्ल वुज, every living body has been assigned originated from a common ancestor and this common ancestor is progenote। यानी कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक कॉमन एंसेस्टर है, दैट इज प्रोजिनोट। अब ये डिफरेंसेस देखते हैं, इसी के साथ हमारा 6 किंगडम क्लासिफिकेशन खत्म हो जाएगा। सबसे पहले बैक्टीरिया, आर्किया एंड यूकैरिया में डिफरेंसेस क्या क्या हैं। सबसे पहले न्यूक्लियर एनवेलप की बात करते हैं। आप लोग जानते हैं यू बैक्टीरिया के अंदर, आर्की बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर होती है। सेकंड डिफरेंस, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली कभी भी प्रोकैरियोट्स में नहीं होते, चाहे वो आर्की बैक्टीरिया हो चाहे वो यू बैक्टीरिया हो, दोनों में नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ यूकैरिया के अंदर आपको मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड सो मेनी organelles are present in only in eukarya, not in bacteria, not in archaea। ठीक है, थर्ड डिफरेंस की बात करते हैं तो किसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल होती है? तो ओनली इन बैक्टीरिया, क्योंकि आर्की के अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल नहीं होती, स्यूडोम्यूरिन की सेल वॉल होती है। और यूकैरिया के अंदर अगर हम बात करें तो आप जानते हैं फंजाई के अंदर काइटिन की होती है। ठीक है, एनिमल के अंदर होती ही नहीं है, और प्लांट के अंदर सेलुलोसिक सेल वॉल होती है। ठीक है, फिर मेम्ब्रेन की बात करें तो मेम्ब्रेन की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स। ओके, और बैक्टीरिया के जो लिपिड्स हैं वो अनब्रांच्ड होते हैं, आर्की के कुछ ब्रांच्ड होते हैं, और यूकैरिया के अनब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं। आप लोग जानते हैं आरएनए पॉलीमरेज की बात करें, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में, और आरएनए पॉलीमरेज हमारे अंदर 3 तरह का होता है। आर्की की बैक्टीरिया के अंदर भी ज़्यादा तरह का होता है, लेकिन अगर हम यू बैक्टीरिया की बात करें तो यू बैक्टीरिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही तरह का आरएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। मैं आपको फिर से बता दूं, आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या है? इट इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस, आई मीन इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम द डीएनए। नेक्स्ट, जब प्रोटीन बनता है तो फर्स्ट अमाइनो एसिड हमेशा बैक्टीरिया के अंदर फॉर्माइल मीथियोनिन होता है, लेकिन आर्की के अंदर एंड यूकैरिया के अंदर फर्स्ट अमाइनो एसिड यानी कि इनिशिएटर अमाइनो एसिड मीथियोनिन होगा। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक दैट मेक देम रिजेंबल टू यूकैरियोट। यूजुअली बैक्टीरिया के अंदर फर्स्ट अमाइनो एसिड फॉर्माइल मीथियोनिन होता है, लेकिन आर्की के अंदर एंड यूकैरिया के अंदर फर्स्ट अमाइनो एसिड मीथियोनिन होता है। इंट्रॉन्स की बात करें तो इंट्रॉन्स आर सम सीक्वेंस दैट आर नॉन कोडिंग सीक्वेंस present in the mRNA. We need to remove them by splicing process, but these introns are present in eukaryotes as well as in some archaebacteria. They are totally absent in eubacteria or bacteria.
बैक्टीरिया के अंदर बहुत ही रेयर केस के अंदर आपको इंट्रॉन्स देखने को मिलेंगे, यूजली एब्सेंट ही होते हैं, लेकिन आर्कीबैक्टीरिया एंड यूकैरिया के अंदर इंट्रॉन्स आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस, हिस्टोन एसोसिएटेड विद डीएनए। सब लोग जानते हैं कि डीएनए जो है उसकी पैकेजिंग की जरूरत पड़ती है क्योंकि इट इज लॉन्गर इन साइज। ये 2 मीटर 2.2 मीटर का होता है, उसको सेल के अंदर, छोटी सेल के अंदर फिट करना होता है। फॉर दैट वी नीड टू कॉइल द डीएनए एंड फॉर कॉइलिंग यू नीड एन प्रोटीन दैट इज हिस्टोन प्रोटीन। That histone protein is present in eukaryotes as well as in some genes of archaebacteria, but it is totally absent in bacteria. So फिर आप बताएंगे बैक्टीरिया के अंदर डीएनए की कोइलिंग कैसे होती है, how DNA coiling can take place in bacteria. So in that polyamines will help in the coiling process. polyamines जो कि बैक्टीरिया के अंदर डीएनए की कोइलिंग में हेल्प करते हैं, लेकिन हमारे अंदर और यूकैरियोट्स के अंदर, इवन की सम आर्कीबैक्टीरिया के अंदर भी हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट डिफरेंस, सर्कुलर क्रोमोसोम की बात करते हैं। तो सर्कुलर क्रोमोसोम सिर्फ और सिर्फ यू बैक्टीरिया के अंदर और आर्कीबैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है। यूकैरियोट्स के अंदर हमेशा लीनियर डीएनए पाया जाता है। एक एक्सेप्शन है, दैट इज माइकोप्लाज्मा, वो भी मोनेरा है लेकिन उसके अंदर लीनियर डीएनए पाया